सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ में इस घंटी बटन को भी दबाएं और यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। आज भी हम आपके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, तो जिनमें से सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेट। दोस्तों, आज हम इंटरनेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये यहाँ पर स्पेलिंग आप देख सकते हो। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। इसके जन्मदाता हैं लियोनार्ड क्लोनरॉक एवं डॉक्टर विंटन जी सर्फ। दोनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर मुझसे पढ़ने में गलती हो गई हो तो आप खुद पढ़ लो। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट की सहायता से व्यक्ति उन सभी जानकारियों को किसी भी स्थान से प्राप्त कर सकता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट की परिभाषा की भी बात कर लेते हैं। इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क का जाल है। यह एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि बहुत से प्रकार की जानकारी एवं संचार सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद हो गया इंटरनेट से लाभ, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है इंटरनेट से लाभ में ऑनलाइन बिल जमा कर सकते हैं, सूचनाओं को भेज भी सकते हैं और सूचनाएं प्राप्त भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं, मनोरंजन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेम भी कर सकते हैं, गाने भी डाउनलोड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी आप चाहो बनाकर लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट से हानियों की। इंटरनेट से अगर लाभ भी कई सारे हैं तो इससे हानियां भी कई सारी हैं। सबसे पहले है समय की बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, समय तो बहुत बर्बाद होता है इंटरनेट यूज़ करने में, आप भी जानते होंगे। इसकी दूसरी सबसे बड़ी हानि है कि यह फ्री में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है और दिन प्रतिदिन इंटरनेट का पैसा थोड़ा महंगा होता जा रहा है। इंटरनेट के पैक महंगे होते जा रहे हैं। तीसरी हानि है इस पर हैकिंग और धोखाधड़ी भी खूब होती है। चौथी है इसकी लत लग जाती है। जी हाँ, एक बार इंटरनेट की लत लग गई तो इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते जल्दी। हमारा अगला टॉपिक है वेब ब्राउज़र। अब दोस्तों, इंटरनेट के बारे में तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट की दुनिया में वेब ब्राउज़र यूज़र के लिए, यानी कि हमारे लिए, एक दरवाजे की तरह काम करते हैं जो हमें उस दुनिया तक लेकर जाते हैं उस दुनिया का मतलब है यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया। वेब ब्राउज़र की मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे वेब पेजेस को देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र से हमें वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में पहुँचाता है। वेब ब्राउज़र हमें वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में पहुँचाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में केवल www भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में सभी पेज, सभी कंप्यूटर के कंटेंट, सभी पेज जो है HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं, कंप्यूटर की भाषा में लिखे होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं HTML लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट पे जो आप लोग पेज देखते हो वो HTML की फॉर्मेट पे ही लिखे होते हैं, HTML लैंग्वेज में ही लिखे होते हैं। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़रों के नाम। सबसे पहला है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इस समय भी मेरे मोबाइल पर खुला हुआ है। एक्चुअली मैं उसी के ज़रिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करी हुई है गूगल क्रोम पे और उसी के ज़रिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना रहा हूँ इस समय। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसके बाद आता है मोज़िला फायरफॉक्स। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल मेन इतने नाम आपके लिए पर्याप्त हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो दोस्तों, अब हमने जान लिए इंटरनेट, जान लिया वेब ब्राउज़र, जान लिए। अब हम जानते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं।
ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से वांछित सूचना को ढूंढ कर निकालते हैं। यानी कि सर्च इंजन ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों को वांछित रूप में हमें प्राप्त कराते हैं। सपोज इसका उदाहरण कुछ देते हैं। कुछ प्रमुख सर्च इंजनों के नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है गूगल, गूगल के बाद आया याहू, इसके बाद आया बिंग। गूगल पर जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके कई सारे रिजल्ट हमारे सामने लिस्ट के रूप में आ जाते हैं। तो गूगल का यूज़ हमने किस लिए किया? सर्च करने के लिए। तो इसलिए गूगल को हम क्या बोलेंगे? सर्च इंजन। गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है। इसके बाद आते हैं ई बुक्स पे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, ई बुक। ई बुक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक किताब। ये एक किताब का डिजिटल रूप है। चाहे आप अपनी भाषा में इसको इलेक्ट्रॉनिक किताब भी बोल सकते हो। सीधे सीधे समझाया जाए तो जो किताब आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में पढ़ते हो उसे ई बुक कहा जाता है। इसको हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ सकते हैं। सपोज जैसे हमारे फ़ोन पे अगर कोई पीडीएफ पड़ी हुई है तो उसको चलाने के लिए, उसको ओपन करने के लिए हमारे फ़ोन पे कोई ना कोई पीडीएफ रीडर ज़रूर पड़ा होगा। पीडीएफ रीडर कोई भी ऐप हमारे फ़ोन पे ज़रूर पड़ी होगी, तभी हम उसे ओपन कर पाएंगे। ई बुक के वैसे तो कई सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक, लेकिन इसका सबसे प्रचलित फॉर्मेट जो है वो है पीडीएफ। पीडीएफ के ज़रिए हम लोग अधिकांश स्टडी करते हैं ई बुक के रूप में। वैसे ये जेपीजी यानी कि इमेज की फॉर्मेट में भी हो सकता है, वर्ड की फॉर्मेट में भी हो सकती है हमारे पास कोई बुक, ठीक है। लेकिन पीडीएफ इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलित फॉर्मेट है। इसको एडोब कंपनी ने बनाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।